गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ रे ऑप्टिक्स। हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किए थे रे ऑप्टिक्स में, जिसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप स्टडी किया था। उसके बाद हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था, जिसके दो केस थे, नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ठीक है, आज हम करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, आप ये बोल सकते हो इसको रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज कहाँ होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट लाइक प्लैनेट, उनको देखने के लिए जो हम यूज करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलेंगे हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके अंदर भी दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं उसकी फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए, अपर्चर लार्ज होना चाहिए, राइट। और जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं, इसमें दो केस है भाई। पहले हम करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपको याद होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या बताया था मैंने, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। वो क्या कह रहा है कि इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस, लार्ज फोकल लेंथ है, लार्ज अपर्चर है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों को कोएक्स ही रखना है, एक ही एक्सिस पे रखना है। बाद में बनाती हूँ आई लेंस। फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, दूर से आ रही है रेज, है ना। तो कौन सी आएंगी, पैरेलल रेज। अब आपको पता है लेंस में से जब रिफ्लेक्ट होगी और पैरेलल रेज आती है, वो कहाँ पे इमेज बनाती है, फोकस पे। यहाँ बनेगी इमेज हमारी थोड़ी लार्ज बनी है, स्मॉल डिस्टेंस बननी चाहिए, ओ सॉरी स्मॉल इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, थोड़ी छोटी आएगी। यहाँ पे इमेज बनी ए डैश बी डैश, कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है C1। ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस में जब फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं तो कौन सी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो अब यही इमेज जो होगी वो आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे आई लेंस है हमारा, आई लेंस का आपको पता है स्मॉल फोकल लेंथ होगी, तो यहाँ से रेज फॉल करेंगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज कर लो, एक ऐसे। ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, फाइनल इमेज। कौन सा केस कर रहे हैं हम केस कर रहे हैं इनफाइनाइट नॉर्मल एडजस्टमेंट का, यानी ये इमेज जाकर कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये सेकेंड लेंस आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखो एक चीज, यहां से जो पैरेलल रेज आई तो इमेज कहां बनी, फोकस पे, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, ये पूरी क्या है, F0 है। सिमिलरली इमेज कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे। कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, प्रिंसिपल फोकस पे। दैट मीन्स ये वाली क्या है, आई लेंस की फोकल लेंथ, यानी ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस, इसके लिए भी क्या है, इसके लिए सेकेंड प्रिंसिपल फोकाई है, इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग C1 B डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन
optical center of objective lens and image form. So it is the focal length of objective lens, and C2B dash is the focal length of eye lens. Clear? अब यहाँ से इमेज जो बनेगी वो कौन सी बनेगी? फाइनल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर आप वो फाइनल इमेज देखते हो विद रिस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश, तो आप कहोगे कि वो इमेज क्या है? इरेक्ट है। बट इफ फाइनल इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड, अब आप कहोगे कि मैम इमेज तो रियल एंड इन्वर्टेड बनी हुई है, तो दिखाई तो उल्टी देगी। बेटा हम क्या देख रहे हैं? प्लैनेट्स देख रहे हैं। प्लैनेट्स क्या है? स्फेरिकल, तो उल्टा सीधा वाला कोई चक्कर ही नहीं है ना। तो इसीलिए अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बन रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बात आती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, मैंने क्या बताया था? मैग्निफिकेशन बार बार डेफिनेशन नहीं लिख पा रही मैं। मैग्निफिकेशन की ऑलरेडी हम लिख चुके हैं माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। मैग्निफिकेशन क्या बताया था मैंने? इट इज द रेशियो एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड आई एट द टू द बाय द ऑब्जेक्ट when the distance between eye lens when the distance between object and final image both are at infinite distance। दोनों क्या होने चाहिए? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट से आ रहा है, पैरेलल रेज आ रही है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, हमें प्लैनेट देखने हैं, और इमेज भी कहाँ पे बन रही है? इनफाइनाइट। ये तब की बात है। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन क्या है? बीटा बाय अल्फा। और फाइनल इमेज ये है, कहीं पे बनी है इनफाइनाइट जाके। सपोज करो वो एंगल बना रही है बीटा, ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फा, तो ये भी क्या होगा? अब मैग्निफिकेशन क्या है? बीटा बाय अल्फा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेट टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर इज ए डैश बी डैश बाय बी डैश C2 हमारे पास। तो हमें क्या फाइंड करना है? टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या आएगा हमारे पास? ए डैश बी डैश बाय C2 बी डैश। टेंजेंट अल्फा क्या होगा? ये रहा एंगल, परपेंडिकुलर बाय बेस ए डैश बी डैश ओवर C1 बी डैश। ए डैश बी डैश कैंसिल, ये क्या बना? C1 बी डैश बाय C2 बी डैश। C1 बी डैश कितना है? F0। C2 बी डैश कितना है? F3, है ना। ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, और ये हमारे पास क्या है? आई लेंस की फोकल लेंथ है। क्लियर है? तो क्या बनेगा? F0 ओवर माइनस F3। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या आई? नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि जो इमेज है वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। हमने पढ़ा था ना लीनियर मैग्निफिकेशन में कि अगर नेगेटिव आता है तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल, और अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल। तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ से देख लो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा क्यों रखी, आई लेंस की कम क्यों रखी? देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा, आई लेंस की कम। क्लियर है? तो ये हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट। नोट करें। अब हम कहते हैं सेकंड केस, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। ठीक है, देखो इसमें और नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या फर्क है? देखो इनफाइनाइट से आई थी रेस, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे तो क्या होगी? इमेज वही ऑब्जेक्टिव लेंस की प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ? इमेज इज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी इनफाइनाइट पे नहीं है। इनफाइनाइट पे तो तब होती जब प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है ना। इसका मतलब अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा गया है ये प्रिंसिपल फोकस नहीं है आई लेंस का,
आई लेंस की फोकस पीछे है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो बनाओ इमेज, अब इन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन बना लेते हैं। ये हमारे पास बनी फाइनल इमेज ए डबल डैश सिंपल। तो क्या बनेगी, वही मैग्निफिकेशन होगी, टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा, सेम रे डायग्राम, टेंजेंट बीटा कितना आएगा ए डैश बी डैश बाय C2 बी डैश ओवर ए डैश, क्या है हमारे पास नेक्स्ट अल्फा है ना, ए डैश बी डैश ओवर C1 बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसल, वही चीज आई हमारे पास C1 बी डैश बाय C2 बी डैश। अब C1 बी डैश तो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की, लेकिन C2 बी डैश क्या है, इट इज द ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ आई लेंस, यानी अगर मैं इसको U से डिनोट करूं UE से, क्या होगा माइनस UE, तो क्या बनेगा F नॉट ओवर माइनस UE, यानी माइनस F नॉट बाय U। तो वही चीज है, दोबारा से नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, मान लो ये जो फाइनल डिस्टेंस इमेज बनी है कितने डिस्टेंस पर है, D पर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे V कितना आएगा माइनस D, U कितना है माइनस UV, फोकल लेंथ क्या है जो आई लेंस की है, प्लस लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे आप, लेंस फॉर्मूला लगा दो, लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी 1 ओवर माइनस d माइनस 1 ओवर माइनस ue इज इक्वल टू 1/f। पहले नोट करें, तो हमारे पास 1/ue कितना आया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d, fe d प्लस fe, तो ue कितना है हमारे पास fe डॉट d ओवर fe प्लस d, यानी ये हमारे पास क्या है आई लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास, ue ये आया हमारे पास, या तो सीधा करो डिवाइड कर दो, है ना, डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो 1/ue क्या था हमारे पास 1/fe प्लस 1/d, 1/fe कॉमन, जब 1/fe कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस fe बाय, तो मैं कितनी आएगी मैग्निफिकेशन f नॉट बाय माइनस ue था, तो क्या बनेगा f नॉट ओवर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, यहाँ पर यहाँ से इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बना f नॉट ओवर fe 1 प्लस fe बाय d, ये हमारे पास क्या आ गई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है यानी इमेज फॉर्म्ड इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तब मैग्निफिकेशन मिनिमम आएगी आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, और जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन में है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी मैक्सिमम आएगी। क्लियर है, मैग्निफिकेशन बढ़ानी है वही चीज़ है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ा दो, आई पीस की कम कर दो, लेकिन ये बिल्कुल आप ये कह सकते हो इसके अंदर कुछ एक प्रॉब्लम्स आएगी, लिमिटेशंस अगर कुछ है। फर्स्ट क्या है, स्फेरिकल एब्रेशंस, सिंगल लेंस यूज कर रहे हैं तो स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशंस को फेस करना पड़ा था। सेकंड हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको हम कह रहे हैं लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर के, तो लार्ज अपर्चर के ऑब्जेक्टिव लेंस को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको इन डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए एक आया हमारे पास नया टेलीस्कोप, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चंस बनते हैं अभी, तो या तो दोनों केस को स्टडी करने के लिए बोलेगा वो, रे डायग्राम बनाना है, मैग्निफिकेशन बतानी है, या वो ये पूछ सकते हैं कि इसकी लार्ज फोकल लेंथ क्यों रखी, इसकी कम क्यों रखी, या पूछ सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कैसे बढ़ेगी, या पूछ सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों इन्वेंट हुआ, या फिर आप ये कह सकते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है,
इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम कैसे किया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बताएंगे फिर हम। तो ये बनता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर है। इसके बाद अब हम करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नोट करें पहले, अब हम करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वी नीड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो हमने देखा कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था उसके अंदर स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशंस आए थे, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या बना, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था जिसकी वजह से स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशंस आ रहे थे, उसको रिप्लेस कर दिया एक मिरर के साथ, कनकेव पैराबोलिक मिरर के साथ, जिसका अपर्चर हमने क्या रखा, लार्ज। पॉइंट्स में लिख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड विथ कनकेव पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक शेप में ऑफ लार्ज अपर्चर। तो इसमें क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, एब्रिवेशंस ओवरकम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। रिजॉल्विंग पावर पता ही आपको क्या होता है कि दो पास कोई चीज़ है उसको सेपरेट करने की जो पावर है, कैपेसिटी है ना, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, यानी डिस्टिंक्ट पावर इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहले क्या कहा कि कनकेव पैराबोलिक मिरर यूज किया। देखो पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो हमने क्या किया, कनकेव मिरर यूज किया, लार्जर अपर्चर का बीच में होल है, वहां पे एक आई लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग अगर हम करें, हमें पता है फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स देखने हैं तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल। तो इधर से क्या आई, पैरेलल रेज आई। अब जब पैरेलल रेज आई है, ऑब्वियस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे मिलेंगे, फोकस पे मिलनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, फोकस पे मिलने से पहले ही एक सेकेंडरी मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर, जिसको आप सेकेंडरी मिरर भी बोल सकते हो, जहां पर ये रेज क्या होंगी, मीट करेंगे। जब ये रेज इसके ऊपर फॉल होंगी ऐसे, तो अगेन कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होके इसकी गैदरिंग कहाँ पे होगी, आई लेंस की तरफ, यानी मीट कहाँ पे करेगी, आई लेंस की तरफ। यानी फाइनल इमेज जो है वो जाकर कहाँ बनेगी, आई लेंस के ऊपर, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी मिरर है। ये हमारे पास क्या है, सी कनकेव मिरर, लार्ज अपर्चर क्या है, ये हमारे पास क्या है, आई लेंस। पैरेलल रेज आई, कनकेव मिरर से टकराई, प्रिंसिपल फोकस पे मिली थी, लेकिन बीच में क्या है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे फॉल की, आई लेंस में, जहाँ पे हमें फाइनल इमेज मिलती है। जो फाइनल इमेज बनेगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड। वही चीज है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, स्फेरिकल है, तो इसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता कि रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल है ना, रियल एंड इन्वर्टेड भी चलेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड इसमें क्या होती है, इमेज बनती है। इसकी एडवांटेज क्या है, फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशंस, हाई ब्राइटनेस, लार्ज ब्राइटनेस, लार्ज रिजॉल्विंग पावर, large magnification power, easy to handle, छोटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के कंपेरेटिवली। यानी आप ये कह सकते हो इन शॉर्ट हाई क्वालिटी है एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये हमारा है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप।
यहाँ पर आपकी रे ऑप्टिक्स हो जाती है खत्म। न्यूमेरिकल्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब आप आओगे कल, और यहाँ पर हम टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।